हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। जैसा कि आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज 28 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट फेज़ का। और जो भी स्टूडेंट सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट फेज़ का जो है 28 दिसंबर का फर्स्ट फेज़ का कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जिस भी फ्रेंड्स का आगे एग्जाम होने वाला या जो भी सेकंड फेज़ में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस को फिर रिपीट से किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट फेज़ में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका था बंगाल विभाजन से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो है वो आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस वायसराय के समय हुआ था, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, वायसराय है आपके बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। और किस वर्ष की गई थी? तो ये 1905 में। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था आपका लाइट ईयर किसका यूनिट है? ठीक है, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? तो किसका ये यूनिट है? तो आप बताइएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस का यूनिट है आपका लाइट ईयर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? तो ये है आपके शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस अर्थ डे जो आपका मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो है कल्हन। ठीक है, कल्हन जो है वो राजतरंगिणी के लेखक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 kg है, पृथ्वी पर आपका भार अगर 60 kg है तो बताइए चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो देखिए, अगर पृथ्वी पर आपका 60 kg अगर आपका भार होगा तो चंद्रमा में इसका 10 kg होगा। ठीक है, चंद्रमा में आपका 10 kg होगा। ये ऐसे करके निकालते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपसे पूछा गया था मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? तो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो आपका है तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन था महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन था ओजोन डे यानी ओजोन दिवस, वो कब किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सीपीसीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, सीपीसीबी है क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई थी। और किस लिए की गई थी? वाटर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जे सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। ठीक है, जे सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। उसके बाद आपसे पूछा गया था भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु की है ये, आप लोगों को मालूम होगा, रिवीजन भी कर लीजिए। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये है फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबरीमाला मंदिर कहाँ है?
सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर से क्वेश्चन था। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये आपका है केरल में है, सबरीमाला मंदिर केरल में है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस है। ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सेवन सिस्टर नहीं है, उसमें ऑप्शंस थे जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट था, सिक्किम नहीं है। सेवन सिस्टर कौन नहीं है, सेवन सिस्टर में कौन नहीं है? तो वो देखिए सिक्किम आपका नहीं है, ऑप्शन था सिक्किम था, उसको आपको टिक करना था, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद कैग से क्वेश्चन था कि कैग के हेड कौन है, कैग कौन है अभी? तो कैग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल, ठीक है। ये सब करंट से क्वेश्चन है। देखिए करंट इस बार ज़्यादा तो नहीं लिया है, लेकिन कुछ 1-2 महीने पीछे का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला गया है। तो कैग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट से पूछे गए थे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो ये है आपके जयराम ठाकुर, ठीक है। जयराम ठाकुर आपके हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और भी क्वेश्चन था। युवा राष्ट्रपति कौन है? तो ये है युवा राष्ट्रपति, तो ये है आपके युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम सचीवा रेड्डी, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चंस इस बार आया था, नीलम सचीवा रेड्डी है, और ये ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और भी आपसे पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो है सत्या नडेला आपका माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। ये सभी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। उसके बाद पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का जो पहले हेडक्वार्टर था वो था आपका लाहौर में, लेकिन अब ये हो गया है, ये पहले था, ठीक है, ये पहले था और अब हो गया है आपका दिल्ली में, ठीक है, अब हो गया है आपका दिल्ली में। ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका UAE में किया गया है, ठीक है। UAE में IPL 2020 का आयोजन किया गया था। और अगर आपसे सेकेंड फेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार के विनर कौन थे, तो ये है मुंबई इंडियंस, और अगर रनर अप की बात किया जाएगा तो ये है दिल्ली कैपिटल। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉलेट एक्ट किस वक्त पास किया गया था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो था वो आपका 1919 में पास किया गया था, ठीक है, 1919 में पास किया गया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। आपने अगर 1-2 महीना पहले भी अगर तैयारी शुरू कर दी होगी तो ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो को पूरा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जो सेकंड फेज में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन तक भी पहुंच जाए, और जो आगे स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।